ये 28-29 के आसपास में है। कई कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना के साथ कई मुस्लिम कंट्रीज मिलकर इंडिया पे अटैक करें। ये आई थिंक भविष्य मालिका में भी लिखा गया है कि 2026 के मिड के बाद एक डिजीज एक्स करके विच इज सिमिलर टू कोरोना, मतलब जो कि लंग्स से जुड़ी हुई होगी और उसी टाइप से चीजों पे इम्पैक्ट डालेगी। रिसेंटली मैंने पढ़ रही थी जो जगन्नाथपुरी का जो एक झंडा है वो गिर गया है, वो नहीं गिरना चाहिए था और उसी की वजह से आई थिंक कोई प्रलय आएगी। तो वो झंडे में आग लगी थी ऐसा उसमें दिखाया गया था, तो वो लगी है तो है। तो ये कहा गया कि जब से ये होगा उसके बाद से डाउनफॉल शुरू हो जाएगा और वहां से युग परिवर्तन होगा, चेंज होगा कुछ। सर ये प्रिडिक्शंस आपको किस थ्रू पता लगी है कि ऐसा होने वाला है? हम लोग एंजल से कनेक्ट करते हैं। अभी रिसेंटली हमने यमराज जी और शनिदेव जी की एनर्जी से कनेक्ट करके देखा और काफी पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैसेजेस थे उनके। मैं उनके बारे में भी आगे बताऊंगा। जब हम भविष्य मालिका भी पढ़ते हैं, एक चीज और सामने आ रही है, बोला जा रहा है कि कल की भगवान ने अवतार ले लिया है। इस बात में सर कितनी सच्चाई है? हेलो सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। नमस्कार सर, लास्ट के 2 पॉडकास्ट हमारे काफ़ी हिट गए हैं, लोगों ने बहुत पसंद करा है, हमारी रील्स वायरल गई हैं और दर्शक चाहते थे कि आप दोबारा से आएँ, अपनी नॉलेज हमारे सबके साथ शेयर करें। और आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि 2 महीने बाद ही 2025 आने वाला है और आपके मैंने काफ़ी कुछ पॉडकास्ट देखे थे, आपने बहुत सारे उसमें डिटेल प्रिडिक्शंस करी हैं 2025 के बारे में। एंड मैंने भी कुछ वीडियोस देखी थी, बताया गया है कि काफ़ी हार्ड रहने वाला है। तो सर मैं भी जानना चाहती हूँ एंड व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ बताइए इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि वैसे जो ओवरऑल 2020 से लेकर 2030 तक का जो ये दशक है, इसे युग परिवर्तन का दशक कहा जा रहा है। युग परिवर्तन ये सतयुग कलयुग वाला ना कह के अगर हम अपनी टर्म्स में ये कहें कि एक बहुत मेजर चेंजेस तो वैसे हमेशा ही होते रहते हैं समय के साथ साथ, लेकिन यहाँ पर एक बहुत मेजर चेंज आने वाला है। जैसा हमने कोरोना में देखा, राइट, 2020 में जैसे मार्च में कोरोना शुरू हुआ, उस समय में उससे पहले कभी ऐसी घटना हुई नहीं थी। हम सबकी लाइफ हिस्ट्री में ऐसा कभी कुछ नहीं था कि आप साल भर के लिए अपने घरों में कैद हो जाओ। तो वहाँ से ये शुरू हुआ कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। उससे पहले भी कुछ प्रेडिक्शन रहे होंगे, लेकिन चलो अब जो दिख रहा है ना 2025 से, अब लोग सतर्क हैं। ये पूरे 10 साल का जो टाइम पीरियड है कभी भी कूल वाला तो नहीं गया है, बहुत टफ गया है अभी भी। लेकिन 2025 में एक विशेष तरह की एस्ट्रोलॉजिकल घटना है जो लगभग मार्च के एंड में होने वाली है और वहाँ से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज होती हुई दिख रही हैं। अब मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास जो मैसेज आते हैं एंजल्स के थ्रू आते हैं और मुझे वो जो मैसेजेस हैं वो कन्वे करना मतलब मेरी एक ड्यूटी की तरह से मैं समझता हूँ कि जो मैसेज हैं वो सबके लिए हैं, हम सब उसमें इंक्लूड हैं। तो इसमें सबसे पहले तो जो चेंज आने वाला है वो मार्च के एंड से एक मेजर डिक्लाइन जो है वो डॉलर रेट में, ग्लोबल आर्थिक मंदी की शुरुआत होने वाली है। डॉलर रेट में मेजर डिक्लाइन आएगा और यूएस इस चीज़ को किसी ना किसी तरीके से सारे देशों के ऊपर जो है इस चीज़ का असर ओवरऑल पड़ेगा। सबसे पहले यूएस मार्केट पे बहुत मेजर असर पड़ने के चांसेस हैं और उसके बाद बाकी सारे अन्य कंट्रीज़ के ऊपर भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखो, मैं चांसेस शब्द इस्तेमाल करूँगा क्योंकि इसके साथ साथ एक क्या हो रहा है कि 2025 का जो साल, अगर आप सिंपली इसको ऐड करें 2025 जो नंबर है, ये नंबर 9 नंबर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर है। मतलब एक तरफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने जा रही है और एक तरफ काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्टर्स होने जा रहा है। डिज़ास्टर इन द सेंस कि इसमें बहुत ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटीज़ होने वाली हैं, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। बहुत ज़्यादा अभी भी चीज़ें होती हैं, लेकिन अब ये थोड़ा सा उस लेवल पर नहीं होती अभी बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स दिख रही हैं चीज़ें। और ये शुरुआत होगी, ऐसा नहीं कि अगले दिन ही तोड़फोड़ हो जाएगी, मतलब इट टेक्स टाइम। लेकिन ये ज़रूर है कि अभी तक जो साल चल रहा था, ये शनि का साल कहा जा रहा था, 2024 जो था, अब ये जैसे एक चेंज होगा टाइम आगे, तो ये 2025 से मतलब लोगों के अंदर एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन ज़्यादा शुरू हो जाएगा, लोग ज़्यादा अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक वैसे जैसे कोरोना में हुआ था। मतलब एकदम से कहाँ तो डिज़ास्टर हो रहा है और एट द सेम टाइम लोग स्पिरिचुअली भी अवेकन होने की और बढ़ रहे हैं। तो वैसा अब और मेजर लेवल पर होगा। तो यहाँ दो फोर्सेस जैसे दुनिया में हमेशा काम करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव शक्तियों ने पूरा ठान रखा है कि पूरे के पूरे मतलब ओवरऑल ह्यूमैनिटी को एक नेगेटिव कर्मा की तरफ लेकर जाना है। एट द सेम टाइम पॉजिटिव शक्तियाँ अपना रोल प्ले कर रही हैं और वो बचाने का पूरा प्रयास कर रही हैं। इसमें सारे एंजल्स शामिल हैं। मैंने जो हमें विजन दिखाई पड़ती है, मेरे साथ बाकी हीलर्स शामिल हैं, हम लोग मिलके रात को कई बार लेट नाइट बैठ के हैं और फिर देखते हैं कि एंजल्स के एक मैसेज को डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। फिर सब अपने अपने मैसेज को मिलाकर देखते हैं कि क्या मैसेज आ रहे हैं। तो ये जो मैसेज आ रहे हैं ये अलग अलग एंजल्स के द्वारा आ रहे हैं। साथ में
साथ में जो बहुत से ऐसे योगी हैं जो हिमालय की गुफाओं में बैठे हैं, जिनके से कांटेक्ट किया जा सकता है एटलीस्ट एनर्जी लेवल पर। हमें मैसेज आते हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं कि आप जो भी हमें कहना चाहें, तो वो जो मैसेज आ रहे हैं ये मैं सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ ड्यूटी समझ के, क्योंकि वो लोगों की चीज़ें हमारे पास आ रही हैं तो हमें कहीं ना कहीं वो लोगों तक पहुंचाने का हमारा फ़र्ज़ है। तो इसमें दो बातें, जैसे मैंने कहा, जितना हो सके सभी से मेरा निवेदन है, जो आपके दर्शक हैं उन सबसे मेरा निवेदन है कि अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर ध्यान दें। 2024 में अभी तक जो हमने डिज़ास्टर जो चीज़ें अपने ढंग से देखी हैं, शनि का साल रहा है, लोगों के बुरे से बुरे कर्म जो छुपे हुए थे निकल कर बाहर आए। अब जो चेंज आने वाला है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है। एक तरफ डिज़ास्टर होगा, मतलब चारों तरफ नेचुरल चीज़ें जो प्रॉब्लमेटिक होंगी वो होंगी, एट द सेम टाइम अवेकनिंग होगी। तो हो सके तो सब लोग अपने अपने कम से कम 1 घंटा अपनी अवेकनिंग के लिए, मेडिटेशन के लिए, आत्म जागृति के लिए अवश्य दें। ये सभी के लिए मेरी एक निवेदन है। दूसरा, जो ग्लोबल मंदी की शुरुआत समझो होने वाली है मार्च से, एकदम नहीं होगी, इट विल टेक अराउंड 1 to 1.5 ईयर, बट शुरुआत आपको होती दिखेगी और चेंज बड़े लेवल पर दिखाई 2025 देगा से शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली। तो वो जो दिख रहा है ना, उसमें जो प्रॉब्लम दिख रही है काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिख रही है, क्योंकि जैसे यूएस के डॉलर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, यूके की मार्केट, मतलब ओवरऑल यूरोप की मार्केट, पूरे वर्ल्ड की मार्केट यूएस के साथ जुड़ी हुई है। यूएस मार्केट में चेंज होते हैं तो जी। उसका पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो इम्पैक्ट बड़े पूरे वर्ल्ड पे आने वाला है। दूसरा जो प्रॉब्लम दिख रही है वो एआई जैसे अभी इतना प्रोमिनेंट होता जा रहा है, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो एआई से जुड़ी हुई हैं। एआई बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे मशीन लर्निंग बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे मशीनों पर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, और उसके कारण होने वाले डिज़ास्टर की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ओके। तो ये एक बड़ा पार्ट मेजर जो बेसिकली जो मशीन्स के द्वारा जो एक्शन किया जा रहा है, यानी एआई फॉर एग्जांपल, तो ये एआई बहुत बड़े लेवल पर प्रॉब्लमेटिक होने जा रहा है। एक तरफ तो उसकी मतलब उसके और ज़्यादा पावर मिलेगी एआई में, ऐसा फील होगा कि और ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, जैसे जैसे वो आप उससे कुछ भी करने को बोलो तो कितने अच्छे ढंग से वो चीज़ों को करता है। एट द सेम टाइम उसकी नेगेटिव बातें भी लोगों के सामने आनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हमें दिख रही हैं, जिसमें दिख रहा है कि जो रिसोर्सेज की शॉर्टेज दिख रही है, मतलब जो खाने पीने की रिसोर्सेज हैं उनकी शॉर्टेज दिख रही है, और ग्लोबल आर्थिक मंदी के कारण बहुत सारे बैंक्स कोलैप्स हो सकते हैं जिसके चांसेस दिख रहे हैं। और जब ऐसा हो तो अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए हम क्या करें? जी बिल्कुल सर, Right? ये तो सब जानना चाहते हैं। राइट। तो मेरा बस इतने निवेदन है कि किसी को डराना ऑब्जेक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बस एकमात्र चीज़ जो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि प्लीज़ बी केयरफुल। हो सकता है सारी बातें मेरी मान लो कि ट्रू ना भी हों, लेकिन फिर भी हमारे लिए प्रिकॉशनरी जो मेजर दिए गए हैं, तो मेरी प्रिकॉशंस क्या हैं? सबसे पहले तो जहाँ तक हो सके लोन ना लें, मतलब आपको लोन चुकाना पड़े, जो हमने कोरोना टाइम में सबने देखा है कितना डिफ़िकल्ट होता था। आपके पास आने का कुछ नहीं है और जाने को ईएमआई जा रही है लगातार, तो कितना डिफ़िकल्ट होता था। एक पार्ट ये। दूसरी जो प्रॉब्लम है जो हम अपने लिए कर सकते हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को ऑनलाइन करने का प्रयास करें। अगर आप क्लोज हो गए, मतलब जैसे कोरोना टाइम में हुआ था, इस बात के चांसेस हैं कि 2026 के मिड के बाद एक डिजीज़ एक्स करके, उसको साइंटिस्ट भी उसको इस तरीके से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा होने के चांसेस हैं, ओके विच इज़ सिमिलर टू कोरोना, ओके ओके। मतलब जो कि लंग्स से जुड़ी हुई होगी और उसी टाइप से चीज़ों पे इम्पैक्ट डालेगी। तो इसके लिए अवेयरनेस फैलाने भी एक टॉपिक है कि कम से कम अपने ऊपर हम आज से काम करें, अपने लंग्स को मजबूत बनाएं, डेली प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें। राइट। कुछ लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं कि नहीं होगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम आप तो ठीक हो जाओगे ना। तो सिर्फ स्वस्थ होने की मैं सलाह दे रहा हूँ कि सभी कोशिश करें, इंक्लूडिंग मी, सभी की बात कर रहा हूँ। तीसरी बात इसमें यह भी है कि जब चारों तरफ डिजास्टर होगा तो आप क्या रोल प्ले करोगे, मतलब व्हाट विल आई डू। सबसे पहले तो अपना मनी बैकअप रखिए, मतलब अपना फिनेंशियल बैकअप स्ट्रॉन्ग बनाइए, जैसा भी हो सके। आपके पास 2 के बजाय 4 फ्लैट हैं या मकान है, वो काम नहीं आएंगे। काम उस समय आएगा आपके पास कैश कितना है, आपके पास लिक्विड मनी कितनी है, फ्लो कितना है। तो वो किसी न किसी तरीके से सब लोग अपने लिए प्रयास करें कि आपके पास एक फ्लो बना रहना चाहिए। वो हर इंसान वैसे भी करता है, बट मैं वही कह रहा हूँ कि लग्जरीज पे बहुत ज़्यादा स्पेंड ना करके अपनी मिनिमलिस्टिक नीड्स पे स्पेंड कीजिए। राइट। उसके लिए थोड़ा बचा के रखने में कोई हार्म नहीं है। बस यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रयास कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि डिज़ास्टर में अभी आप देखिए, एक तो ये पार्ट तो दिख ही रहा है कि रिसोर्सेज तो लैक कर ही रहे हैं, जी। साथ ही साथ
जो अभी भी इतनी 4 फ्रंट पे जो वॉर्स छिड़ी पड़ी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, एक ये जो हम देख ही रहे हैं कि जो सीरिया, लेबनान और ये सभी कनेक्टेड हैं, जी। राइट? तो ये सभी इतनी बुरी तरीके से, जो मिडिल ईस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर जंग छिड़ने की अभी छिड़ी ही पड़ी है ऑलरेडी इतनी। और रशिया यूक्रेन बहुत पहले से फाइट में है। जो 2 जगह और हमें हमें दिख रही है वो चाइना ताइवान ओके। और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, और कहीं ना कहीं जापान भी वहाँ पर इन्वॉल्व होगा। इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। ये 2026-27 में ये प्रोमिनेंट होने वाला है। मतलब अगले, ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि अगले जो 4-5 साल है ना, टोटल अगर 25 से शुरू करें तो 31 तक बहुत ज़्यादा डिजास्टर चीज़ें दिख रही हैं। और इंडिया का के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, देखो इंडिया में अभी तक तो इन्होंने स्टैंड बहुत पॉजिटिव लिया हुआ है। अभी जो एज ऑफ नाउ जो गवर्नमेंट है, जी बिल्कुल। इन्होंने बहुत न्यूट्रल स्टैंड लिया हुआ है। हम किसी भी तरह से किसी भी उसमें गुट का पार्ट नहीं है। जहाँ तक हो सकता है हम न्यूट्रल रहने का प्रयास करें, विच इज़ द बेस्ट डील अभी तक जो ठीक लग रहा है। समय आने पर चीज़ें बदलेंगी, जब होगा देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो हम कर सकते हैं वो अभी तक तो ठीक कर रहे हैं। लेकिन आगे इस बात के भी चांसेस हैं कि सारे कई कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना के साथ कई मुस्लिम कंट्रीज मिलकर इंडिया पर अटैक करें। ये आई थिंक भविष्य मालिका में भी लिखा गया है। यस, लिखा हुआ है, ये हमें दिख भी रहा है। इसके जो टाइम पीरियड है ये 28-29 के आसपास में है, राइट? तो थोड़ा आगे पीछे चीज़ें प्लस माइनस हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव शक्तियाँ उसे टालने का प्रयास भी कर रही हैं। जी। इसीलिए टाइमिंग प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन कुछ चांसेस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसके बाद, मतलब इसके बाद इंडिया एक बहुत पॉजिटिव पावर बन के उभरेगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है जिसको लेके हम सब आश्वस्त हैं कि चलो जो होगा अंत में कल्याणकारी होगा। देखो हम लोगों को रोक नहीं सकते, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो एक पार्ट तो ये है इसका। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा, हमें इंडिया को जो मेजर खतरा है वो बाहर के लोगों से ना होकर अपनी इंटरनल इंटेग्रिटी से है। तो यहाँ जो जो गृह युद्ध हो रहे हैं ना, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरा है। तो इसको किसी तरीके से अवॉइड कर पाएँ, खुद को, खास तौर पे सनातन धर्म अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए। हम किसी को नीचा नहीं दिखाने की बात करें, हम किसी को अवॉइड करने की बात नहीं करें, हम सिर्फ इतना करें हम खुद स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बन रहे। हम में से कितने ऐसे सनातनी हैं जो कहने को खुद को सनातनी बोलते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी हमारे धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ के देखे हुए। बिल्कुल। आपके व्यूअर जो भी देख रहे हैं, आप सोच के देखिए कितने लोगों ने अब तक श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पूरा पढ़ा है, कितने लोगों ने समझा है, कितने लोगों ने श्री रामचरितमानस के बारे में पढ़ा है, जाना है, समझा है, इवन जानने की कोशिश करी हो। कोशिश करिए। अरे बातें करते ना, ठीक है मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, खाली कह देने से कुछ नहीं होता। अब समय है धर्म योद्धा बनने का। धर्म योद्धा का मतलब यह है कि मैं धर्म के लिए खड़ा हूँ, या तो मैं धर्म की तरफ हूँ या मैं विधर्मी हूँ। मतलब कोई ये ना समझे कि नहीं नहीं मैं तो जी न्यूट्रल हूँ, हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं। यहाँ धर्मनिरपेक्ष जैसी कोई चीज़ नहीं चलने वाली। याद रखिए, आपको कहीं ना कहीं एक साइड लेनी है। आप अध्यात्म की साइड लीजिए ना, अपनी आत्मा के कल्याण की साइड लीजिए। तो प्रेडिक्शन बड़े ख़राब दिख रहे हैं ओवरऑल। जैसे मैंने बीमारी के बारे में बोला, मैंने आर्थिक मंदी के बारे में बोला, मैंने ग्लोबल वॉर्स के बारे में बोला, मैंने इंडिया पर अटैक के बारे में, अलग अलग टॉपिक्स, बहुत सारी टॉपिक्स हैं। और डिटेल में जाओ तो और गहराई से बहुत चीज़ें निकल कर आती दिखती हैं। तो नेचुरल कैलेमिटीज़ में इतने ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं कि अब सोचिए कि देखिए, अभी तक हमें कोई, हो सकता है हमारे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, उनको लग रहा हो कि क्या फ़र्क पड़ रहा है अगर वहाँ पर लेबनान में वार चल रही है, इजराइल में वार, सीरिया में चल रहा है, हमारे यहाँ क्या फ़र्क पड़ रहा है। वहाँ पर एक ही बॉम्ब विस्फोट में इतने लोग मारे जाते हैं, हमें अभी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन हमारे बगल में अगर किसी व्यक्ति को कुछ हो जाए तो हमें फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल। 1000% पड़ेगा। अभी से अपने अंदर ह्यूमैनिटी को जागृत करें, मतलब अपने अंदर कुछ इमोशन जागृत करें कि ये मुद्दा मेरे घर तक भी आने के पूरे चांसेस हैं, राइट? अभी तक हम सोच के कि बचे बैठे हैं कि हमें तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं, ऐसा नहीं है, होने वाला है, डेफिनेटली होने वाला है। जब हम ऐसा सोचेंगे तो एक्टिव भी हो जाएंगे और हम अच्छे ढंग से बिहेव कर पाएंगे एज ए ह्यूमन। हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, एक धर्म योद्धा की तरह खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, और अपना सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है। तो अपना मनी बैकअप क्रिएट करें, जैसा मैंने अभी कहा, दोबारा से छोटी सी जी। बात रिपीट कर रहा हूँ समरी फॉर्म में, ताकि मनी बैकअप। दूसरा, ऑनलाइन की तरह बिजनेस कुछ ऐसा रखिए जिससे मैं बाद में भी कमा सकें। लिक्विड कैश आपके पास, लिक्विड मनी आपके पास होना ज़रूरी है। साथ ही साथ तैयारी भी रखें कि अगर पड़ोसी को नीड होगी तो मेरे पास कुछ उनको देने के लिए, कुछ हेल्प करने के लिए भी हो। और अपना ज्ञान स्ट्रॉन्ग रखिए बिल्कुल। और अपने आप को मेडिटेशन करके अपने आप को जागृत करने का प्रयास कीजिए। अवेकनिंग का टाइम है। सर, जैसे अभी आपने डिजीज़ की बात करी है कि एक चांसेस हैं कि एक डिजीज़ आने वाली है, जैसे कि 2020 में भी आई थी। सर, ये प्रिडिक्शंस आपको किस थ्रू पता लगी हैं कि ऐसा होने वाला है? जैसे मैंने थोड़ा सा भी आपको आइडिया दिया कि हम लोग एंजल्स से कनेक्ट करते हैं। एंजल्स जीती जागती पावरफुल एनर्जीज़ होती हैं, जिनको जैसे सपोज़ हम अगर अपने इसके बारे में कहें, जैसे अब गणपति जी की एक एनर्जी है,
राइट। कोई माने या ना माने, भगवान गणपति जी अपनी जगह पर एक मौजूद हैं, जो लोग जिनको अस्तित्व पता है उनको पता है। ऐसे ही हनुमान जी की एनर्जी है वो हमारे लिए, तो वो एंजल हैं, राइट। इसी प्रकार से अन्य सभी एंजल्स हैं, दिव्य देवता हैं। अब जैसे शनि देव जी की अपनी एक ऊर्जा है, सभी ग्रहों की अपनी ऊर्जा है। हम लोगों के साथ जैसे हम ध्यान में, मेडिटेशन में गहरे जाते हैं, तो ध्यान की गहराइयों में हम उनकी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर पाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, वैसे कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम शनि मंत्र का जाप करते हैं तो ईजिली हम शनिदेव की ऊर्जा हमसे कनेक्ट तो हो ही जाती है। इतना तो हम जानते हैं कि मंत्रों में कितनी पावर होती है। तो वो जब हमसे कम्युनिकेट करने लगते हैं, एक तरीके से कुछ डाउनलोडिंग होने लगती है। हम कुछ देर मंत्र जाप करके फिर शून्य होकर बैठ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप प्लीज़ हमें कुछ गाइडेंस प्रदान करें, और वहाँ से डाउनलोडिंग स्टार्ट होती है। मतलब कुछ मैसेज आने लगते हैं, फिर हम ये 4-5 लोग मिल के वो मैसेज डाउनलोड करते हैं और अपनी अपनी बातें मैच करके देखते हैं। और एक से ज़्यादा लोगों को जब सिमिलर मैसेज आता है, इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैसेज है जो हमें दिया जा रहा है। इसमें हमने अभी तक बहुत सारे एंजल से कनेक्ट किया। मेरे श्री परमहंस सदगुरु जी, मेरे गुरुदेव मेरे साथ होते हैं, वो मानसिक रूप से मेरी हेल्प करते हैं। उन्हीं के द्वारा ही हम बाकी सबसे कनेक्ट करते हैं। अभी रिसेंटली हमने यमराज जी और शनिदेव जी की एनर्जी से कनेक्ट करके देखा, ओके जी। और काफ़ी पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैसेजेस थे उनके। मैं उनके बारे में भी आगे बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए कि, और साथ में महाअवतार बाबा जी के बारे में आपने सुना जी होगा। बिल्कुल सुना हाँ, है। तो उनकी पावरफुल एनर्जी से हम कनेक्ट हुए। बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था उनका। अब लोग, जो लोग समझ सकते हैं वो समझें, लाइक मैसेज तो आते हैं। तो उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्गली ये कहा कि हम पूरी अर्थ को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, आप अपने लेवल पर जो कर सकते हो करो। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हम उस समय फिजिकल फॉर्म में नहीं है। मतलब वो जो सारे डिवाइन एंजल्स हैं, हम लोग यहाँ फिजिकल फॉर्म में हैं, इस धरती पे रक्षा करने के लिए। हम कहते सुनते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षिता है। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म भी उसी की रक्षा करेगा। तो हमें अपने लिए, अपनी पावर के लिए खड़ा होना है। ये सारी दिव्य शक्ति हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है और कनेक्ट होकर, प्रार्थनापूर्ण होकर उनसे कनेक्ट करना है। मतलब ये काफ़ी क्लियर मैसेज है कि जो आने वाला साल है काफ़ी हार्श रहने वाला है सभी लोगों के लिए। डेफिनेटली। एट द सेम टाइम अवेकनिंग का भी होने वाला है। जी जी। राइट। सर एक रिसेंटली मैंने पढ़ रही थी कि जो जगन्नाथपुरी का जो एक झंडा है वो गिर गया है, वो नहीं गिरना चाहिए था, और उसी की वजह से आई थिंक कोई प्रलय आएगी। तो इसके बारे में भी जानना चाहती हूँ मैं। भविष्यमालिका में कुछ सिम्टम्स लिखे हुए हैं। उस सिम्टम में से एक सिम्टम ये भी था, और भी बहुत सारी बातें थी। तो अब लोग मैच कर करके देख रहे हैं भविष्यमालिका के हिसाब से कि क्या क्या चीज़ें मैच कर रही हैं। तो उनमें से एक जो ये घटना घटी है, ये मेरे ख्याल से 2 साल पुरानी बात है ये, जब हुई थी। तो वो झंडे में आग लगी थी, ऐसा उसमें दिखाया गया था। तो वो लगी है तो है, मतलब वो डेफिनेटली वो हुआ है ऐसा। तो ये कहा गया कि जब से ये होगा उसके बाद से डाउनफॉल शुरू हो जाएगा और वहाँ से युग परिवर्तन होगा, चेंज होगा कुछ। इसका मतलब लोग ये लगा रहे हैं कि क्या अभी कलयुग हट के सतयुग आ जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा हमें भी, पर यस एक बहुत मेजर चेंज जरूर आएगा। यस, ऐसा है। एंड सर जैसे जब हम भविष्य मालिका भी पढ़ते हैं, ये सब बारे में जानने की कोशिश करते हैं, एक चीज़ और सामने आ रही है, बोला जा रहा है कि कल की भगवान ने अवतार ले लिया है, क्योंकि अब घोर कलयुग आ गया है, प्रलय आने वाली है, तो वो ही सब कुछ ठीक करके अब सतयुग की ओर लेके जाएंगे। इस बात में सर कितनी सच्चाई है? देखो, घोर कलयुग अभी उस लेवल का तो नहीं आया है। आप सभी जानते हैं कहीं ना कहीं कलयुग की जो उम्र है वो 4.5 लाख साल के आसपास बताई गई है। अभी तो मुश्किल से 5,000 ईयर्स के आसपास ही हुआ है। टाइम में भी बहुत लंबा पड़ा है, इतनी जल्दी तो ऐसा नहीं है। बट ये जो 10 साल का टाइम पीरियड है ना, ये मोस्ट टफेस्ट टाइम पीरियड में से एक है। अब ये नहीं है कि युग परिवर्तन का मतलब अब इसके बाद सतयुग आ जाएगा, नहीं, ऐसा तो नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। और अगर ऐसा नहीं है तो ये कल के अवतार का समय भी नहीं है। कल के अवतार का समय तब कहा गया जब बिल्कुल एक्सट्रीम हदें हो जाएंगी, तब कल की अवतार होगा। मैं इस चीज़ में इस तरीके से इसको इंटरप्रेट करता हूँ, क्योंकि लोगों के, हमारे मन में ना अवतारवाद की धारणा जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। हमें लगता है कि अवतार का मतलब है कि अगर हम पर कोई भी समस्या आएगी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, हमने सबने सुन रखा है, तो हमें लगता है कि भगवान आगे बचा लेंगे। भगवान तो बचाएंगे, तुम खुद कैसे बचने का प्रयास क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? जी राइट। हम सब अपनी बात करें, हम एक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल उस एक अननोन पावर पर नहीं डाल सकते। हम अपनी जिम्मेवारी खुद क्यों नहीं लेते? जब सोमनाथ के मंदिर पे अटैक हो रहे थे, तब भी बहुत सारे हमने सुना है, उसमें इतिहास में लिखा हुआ है कि हम लोग बैठ के भगवान से प्रार्थना ही कर रहे थे कि प्रभु आएंगे और अवतार हमें बचाएंगे। कोई प्रभु नहीं आए वहाँ पर। प्रभु शायद हमसे उम्मीद करे लगाए बैठे थे कि भाई तुम भी कुछ करोगे कि नहीं करोगे। अभी भी ऐसा ही मुझे लग रहा है। मतलब कल की अवतार के आने का अभी तक तो इंडिकेशन नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, बहुत सारे पाखंडी जरूर खड़े हो गए हैं इसी चक्कर में। अभी रिसेंटली हमने यूट्यूब पर कुछ देखा तो कोई व्यक्ति ओपनली कैमरा के सामने डिक्लेयर कर रहा है कि मैं ही कल के अवतार हूँ।
तो भाई नहीं कहा जा सकता, इतना आसान तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कल के अवतार का भी नहीं है। पर मैं सभी को इसके माध्यम से इस बात ने, क्योंकि आपने पूछी है तो मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि प्लीज़ किसी अवतार के भरोसे मत रहिए। वेरी सिंपल। जी। ये आपकी जो अपनी आत्मा है, ये इतनी स्ट्रोंग है, इतनी पावरफुल है, आप अपने आप पर भरोसा क्यों नहीं करते? राइट, किस अवतार के पीछे पड़े हुए हैं? कोई आएगा, कोई बचाएगा, तुम क्या करोगे फिर? तुम्हारी अवेकनिंग कब होगी? टॉक अबाउट योर सेल्फ। बस सिंपली इतनी सी बात है, अवेकनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे अवतार आए या ना आए, जागना तो आपको पड़ेगा, अवेकनिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी, अपने लिए तो खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। जी सर, रिसेंटली अभी आपने बताया कि आपने कनेक्ट करने की कोशिश करी थी शनिदेव जी और यमराज की एनर्जी से। सर, उनके प्रिडिक्शंस बता सकते हैं उन्होंने क्या बताया है? ये बड़ा, अभी क्योंकि ये 2-3 दिन पुरानी ही बात है, मैंने उसको समराइज़ करके रखा हुआ है, तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट यमराज जी की एनर्जी से सीधा सीधा कनेक्शन था। देखो, एनर्जी कनेक्शन का मतलब ये होता है, मैं सारे व्यूअर्स को क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप सभी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई हम लोग की बहुत महान है या हमें ही होते हैं बाकी सब नहीं कर सकते। आप प्यार से कोई भी मंत्र, उनके मंत्र का जाप करके जब आप शून्य होकर, खाली होकर, एम्प्टी होकर बैठ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ मुझे किसी समस्या के समाधान के बारे में कुछ बताइए, या मुझे कोई जनरल प्रेडिक्शन दीजिए, क्योंकि हम लोग हीलर हैं, हम सबके लिए पूछते हैं कि मैं जन कल्याण में मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। अभी यमराज जी की जो एनर्जी से, क्योंकि मैं कर्मों के ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा रिसर्च रही है, कर्मों के ऊपर मेरे बाकी सारे टॉपिक भी कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट होने के साथ साथ मैंने लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों के पास्ट लाइफ देखे हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारा कंसर्न रहता है शनिदेव के साथ, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं, बिल्कुल। और उन्हीं के जो भाई हैं वो यमराज जी, उनके साथ बहुत कंसर्न रहता है। मृत्यु के देवता हैं, हिसाब किताब मृत्यु के बाद भी होता है, मृत्यु के से पहले भी होता है। तो ये जो इनके साथ जो कनेक्शन का मतलब है, उनके जो मैसेजेस है, 3-4 मैसेजेस मैं सबके लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जैसे सीधा सीधा एक मैसेज था कि जब आप किसी को हर्ट करते हो तो किसी को इतना हर्ट मत करो कि उसके दिल से तुम्हारे लिए बददुआएं निकलने लगें। ये यमराज जी हमें समझा रहे हैं कि लोगों को ये मैसेज दो, तुम हर्ट करते हुए, किसी को दिल दुखाते हुए सोचते भी नहीं हो कि तुम सामने वाले के दिल पर क्या बीत रही होगी। एक बार ध्यान से सोच लो, नहीं तो आना तो मेरे पास ही है। सीधी सीधी सी बात है, आना तो मेरे पास ही है। फिर मैं जब हिसाब करूंगा तो बहुत बुरा लगेगा तुम्हें। अभी अपने परमात्मा से माफ़ी क्यों नहीं मांग लेते? अभी अपने दिल को थोड़ा सॉफ्ट क्यों नहीं बना लेते? क्योंकि बाद में भी तुम्हारी पिटाई कर करके यही सिखाया जाएगा। राइट, उनका सीधा मैसेज था, अगर तुम प्यार से नहीं समझोगे तो दुनिया भर के अलग अलग 36 प्रकार के नरकों का व्याख्यान किया कि देख लो कि ये सब भी हैं। राइट, इसीलिए प्यार से अपने आप को जितना हो सके अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहिए। बेईमानी जो करते हो हम सोचते नहीं हैं, एक दिन जब हिसाब किताब होगा तो कितनी बुरी तरह से हमारा वहाँ पर क्या मुंह दिखाएंगे जब जब यमराज के दरबार में खड़े होंगे। तो कहने का अर्थ है कि उनका जो सीधा मैसेज था वो हमें अवेयरनेस देने के लिए था कि अपने कर्मों के प्रति बहुत सीरियसली सतर्क रहिए। और जब खास तौर पे जब ऐसा डिफ़िकल्ट टाइम आने वाला है तो हर एक व्यक्ति की इंटरनल परीक्षा भी चलती है। राइट, हर एक के अंदर भी वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा, वासनाएं भी हैं, और एट द सेम टाइम हर एक के अंदर डिविनिटी भी है। ये स्ट्रगल जो चलता रहता है उसमें आप किसका साथ देते हो, किस पॉजिटिव या नेगेटिव शक्ति का साथ देते हो, अकॉर्डिंगली आपका बिहेवियर चेंज होता चला जाता है। तो आप अपने भीतर जब का जो द्वंद्व क्रिएट हो, हमेशा पॉजिटिव शक्तियों का साथ दो और उनसे प्रार्थना करके मांगो कि मुझ पर कृपा करो, मुझे ब्लेसिंग दो ताकि मैं बच सकूं। तो ये एक मेजर चीज़ें हैं, बाकी और बहुत सारी बातें हैं, पर मेरे ख्याल से 2-3 पॉइंट ये सबके लिए उचित होंगे। सर, काफ़ी हार्श रहने वाला है, ये पता लग चुका है। एंड सर, ये भी मैं जानना चाहती हूँ कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इन चीज़ों से? देखो, जो लोग भी, अब जैसे अभी मैंने कहा, अभी तक जैसे 2024 था, ये सारा जो साल था ये अपने अपने ये शनि के नाम से ही फेमस था, क्योंकि ये उन्हीं का नंबर है। जी। तो जिन जिन लोगों ने बुरे कर्म करके छुप के बैठे हुए थे, मतलब बुरे कर्म किए लेकिन अपने आप को पर्दा डाल लिया, बचा लिया जैसे तैसे करके, तो उनके कर्म उभर उभर के सामने आ रहे थे। बस ऐसे ही अब जो आगे दिख रहा है ना, ये उसी के इम्पैक्ट। अब जिन लोगों के पुराने कर्म छिड़ गए हैं, मतलब आपने किसी व्यक्ति ने कोई गुनाह बहुत पहले किया था, अब तक छुपा रहा, लेकिन 2024 में आके वो चीज़ एकदम उभर के बाहर आ गई, उसका इम्पैक्ट जो है अब लंबा जाएगा। अब वो कितनी बुरी सज़ा होगी, क्या होगा, ये सब 2025 में दिखाई पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी विशेष व्यक्ति विशेष के लिए कोई बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है, बट डेफिनेटली बुरे कर्म करने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा समय होने वाला है। बट यस, ओवरऑल जब आग लगती है जंगल में तो फिर ये कही कि वो देख कर नहीं लगती कि इसको जलाना है और इसको नहीं जलाना, ऐसा तो नहीं होगा। तो होगा तो सबके लिए बुरा, बट यस, जो लोग सतर्क होंगे वो लोग बच जाएंगे और सबका
सबका उसके उसके बाद मतलब हम सबके अपने अपने प्रति सतर्क रहें और दूसरे के कल्याण में भी अपना सहयोग करें। सर कुछ उपाय बता दीजिए फिर इस टाइम से बचने के लिए। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि मेडिटेशन जरूर करना शुरू करें और अपने देवी देवताओं से, एंजल से, अपने इष्ट गुरु भगवान से, जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं, अपनी श्रद्धा को मेंटेन करते हुए कम से कम 1 घंटे का समय मान के चलें कि हमें अपने आप को देना है। ऐसा दिख रहा है प्रेडिक्शन में कि 2031-32 तक पहुँचते पहुँचते वर्ल्ड की पॉपुलेशन एक मेजर लेवल पर डाउन जाएगी। मतलब जब अगर जो वर्ल्ड वार छिड़ गई, जिसके पूरे पूरे चांसेस दिख रहे हैं, आज हम वर्ल्ड वार के कगार पर बैठे हुए हैं, जिसके पूरे चांसेस दिख रहे हैं, अगर ये वर्ल्ड वार होती है तो इतनी मेजर होगी। देखिए, एक न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है, उसका इम्पैक्ट 100 किलोमीटर तक जाता है कम से कम, और उसके जो बादल हैं तो कितना लंबा, हज़ारों किलोमीटर तक जाकर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब जब इतना बड़ा होने वाला है, अगर डिजास्टर अगर हो गया, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, सोचिए अगर यहीं पर ही सोचिए मिडिल ईस्ट में ही हो गया, क्या इंडिया बच पाएगा उससे? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं बच पाएगा। पूरा यूरोप उसके चपेट में आ जाएगा, अफ्रीका का मेजर पार्ट चपेट में आ जाएगा, और इंडिया उसका, हम जुड़े हुए हैं सारे बाय लैंड, और अमेरिका तो बिल्कुल नहीं बच पाएगा, लोग छोड़ेंगे नहीं, सीधी सी बात है। तो बात यह है कि जब इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा तो कितने लोग बचेंगे? इम्पैक्ट बहुत गहरा होने वाला है अगर ये वर्ल्ड वार हो जाती है तो, जिसकी अभी हम आहट देख ही रहे हैं सारे। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत कम रह जाएगी, ऐसा लग रहा है कि 2/3 लोग समाप्त होने के चांसेस हैं। 2/3 लोग? हाँ, और थोड़ी बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल, मतलब 1/3 रह जाएंगे। बहुत बड़ा अमाउंट है। तो सोचिए, हमारे हर 3 में से जो है ना, अगर हम वैसे देखें तो हर 3 में से 2 लोग खत्म। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो जब इतने कम, जब हम बात करें नहीं, इतने मेजर लेवल पर डिजास्टर होगा तो कौन बचेगा? तो इसमें कोई काउंट ऐसे तो नहीं की जा सकती कि कौन बचेगा और कौन नहीं होगा। सबके अपने अपने कार्मिक हैं, वो इंडिविजुअली उनके कार्मिक उनको इम्पैक्ट करेंगे। हम जो कर सकते हैं, मान लो हमें सिंपली कहा जाए कि मैं आपको कहूँ कि हमारे पास समय मान लो 5 साल का बचा है, तो आप क्या करना चाहोगे? एक तो ठीक है, अपनी ज़िंदगी को फुल लेवल पर जियो अच्छे से, पर एट द सेम टाइम अवेकनिंग भी तो करो, इस धरती पर आने का अपना पर्पस भी तो पूरा करो। क्योंकि जैसे ही आपका, हमारा जीवन का जो अंत होगा, हमारा भी होगा, सभी का होगा, सबसे पहले सवाल पूछा जाएगा, भाई जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था वो किया कि नहीं किया? वेरी सिंपल। हर एक व्यक्ति के जीवन का एक पर्पस होता है, उस पर्पस को पूरा करके जाना है। और डेफिनेटली वो पर्पस केवल खाना पीना, एंजॉय करना, बच्चे पैदा करना, ये नहीं है, इससे कुछ और भी बढ़कर है। हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, तो पर्पस पूरा करके जाएं। जब आपको टाइम कम दिख रहा हो तो अपने लक्ष्य के प्रति और ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए जी। तो ये मैं सभी के लिए मैसेज देना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ कोशिश करें अपने जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ने की, अपने हर फ़र्ज़ को खूबसूरती से निभाएं, मेडिटेशन करें, अपनी आत्मा का कल्याण करें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर रहें, क्योंकि आने वाली ऐसी ऐसी बीमारियां दिख रही हैं आते हुए, न जाने, जैसे वो लंग्स की बीमारी, अगर आप प्राणायाम करते हैं तो चीज़ें ठीक रहेंगी, बेटर होने के बहुत चांसेस है। नहीं तो कुछ ना कुछ डिजीज़ होकर मर जाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? आज अपने आप को बेटर किया जा सकता है, ऐसे अपनी फाइनेंशियल बैकअप बनाएं और ऐसे अपने रिश्तों की भी कदर करें। आज आपके पास रिश्ते हैं, कल को नहीं रहेंगे, भगवान ना करे कोई चला गया हमारे परिवार से। क्या कोरोना में हम सब ने खोए नहीं अपने रिश्ते? जब खोए हैं तो इस बात के फिर से चांसेस दिख रहे हैं कि पता नहीं कौन बचेगा और कौन रहेगा। और जब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है, क्यों ना आज उनकी कदर कर लें, अपने माता पिता की, अपने बच्चों की, अपनी पति या पत्नी की, अपने दोस्तों की, सबकी कदर करें, सबको समय दें और सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करके रखें। सर, जैसे आपने बताया कि इस सब के बाद इंडिया का एक अच्छा समय आएगा। सर, क्या इंडिया एक सुपर पावर बन जाएगा, हम कह सकते हैं ऐसे? इस बात के पूरे चांसेस है। विश्व गुरु के रूप में दिखाई दे रहा है, विश्व गुरु के रूप में दिखाई रहे, इकोनॉमिकल सुपर पावर के रूप में दिखाई दे रहा है। एकदम सुप्रीम नंबर 1 तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन नंबर 1, 2, 3 में इस लेवल पर पूरे चांसेस हैं। बाकी बहुत सी बातें जो हैं वो हमारी सरकार की नीतियों और बाकी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, इसलिए एकदम से प्रेडिक्शन पूरा 100% तो नहीं कहा जा सकता। बट यस, विश्व गुरु बनने के बहुत 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 अच्छे चांसेस हैं 2030-31 तक। मतलब लोगों को एक होप अगर कहीं दिखाई देगी तो वो इंडिया होगा। आज भी बहुत से, कितने अभी जो रिसेंटली जो वर्ल्ड समिट हुआ है, वहाँ पर भी उन्होंने, किसी ने, कई लीडर्स ने ऐसा बोला कि वी सी इंडिया एज ए होप, हमें दिख रहा है कि वहाँ पर कुछ मिलने वाला है। तो एक स्पिरिचुअलिटी हमारा एक पार्ट है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इकोनॉमिकली हम सुपर स्ट्रॉन्ग हैं, बट यस, जैसे ही ये ग्लोबल लेवल पर डॉलर से इम्पैक्ट करने का जो जैसे यूएस कर रहा है, बिल्कुल, तो इंडिया अपने आप को वहाँ भी सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। कितने ही कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारा ट्रेड रुपीज़ में होता है, तो बचेंगे भी सही, उस लेवल पर भी हमारी एक सत्ता कायम है। हमारा यूपीआई कितने कंट्रीज़ में यूज़ होने लगा है। मतलब हमारे पास सर्वाइवल के चांसेस की बात कर रहा हूँ कि इंडिया के कितने अच्छे चांसेस हैं। दूसरा, एक अगर मैं इस स्पिरिचुअल लेवल पर कहूँ तो डेफिनेटली वी आर इवन नाउ मैं कहूँ कि एक हब हैं हम स्पिरिचुअलिटी का, और
2031 तक आते आते तो 100% ऐसे होने के चांसेस हैं कि हम विश्व गुरु के रूप में देखे जाएं। पूरा वर्ल्ड हमें इस बात के लिए और सैल्यूट सर आई करे। थिंक डेवलपमेंट हमें अभी से दिखने लग गई है। डेफिनेटली दिखने लग गई है, पर हम सबको भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। हम सिर्फ ये कहकर खुश नहीं हो सकते, हाँ 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 एक दिन इंडिया विश्व गुरु बन जाएगा। नहीं, ऐसा कहने से बात बनेगी नहीं। आपको, मुझे, हम सबको अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। केवल कह देने से कुछ नहीं होगा। सर मैं और ये भी जानना चाहती हूँ कि जैसे भविष्य मालिका आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है, सर क्या क्या प्रिडिक्शंस भविष्य मालिका में बताई गई हैं? उसमें बहुत सारी बातें हैं। अब सारी बातें तो मुझे एकदम से याद नहीं है। बिल्कुल। बहुत से लोग मैच कर करके देखते हैं। जैसे अब ये जो बात अभी की गई है, मैंने ये जो इतने कंट्रीज मिलकर इंडिया पे अटैक करेंगे, ये बात भविष्य मालिका में भी लिखी हुई है। और 2025 के बारे में एक मेजर चेंज ओवर जो दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटीज़ के बारे में लिखा हुआ है। कुछ पार्ट तो लिखा हुआ है, कुछ पार्ट जो हैं अभी लोग धीरे धीरे इंटरप्रेट कर रहे हैं। जिन्होंने जो लिखा है तो उन चीज़ों को इंटरप्रेट करके प्रयास कर रहे हैं कि वो सब तक पहुंचाने का वो लिखा जाए। मेरा अनुमान है कि सभी को पढ़ना चाहिए। मैं और विस्तार से इसके बारे में थोड़ा और आगे आपको बता सकता हूँ। जी बिल्कुल। सर अगर जैसे आपने बताया कि कनेक्ट सब कर सकते हैं, बस सब कोई करता नहीं है। अगर कोई एंजल से कनेक्ट करना चाहता है, जानना चाहता है कि क्या हम कैसे बच सकते हैं, क्या उपाय हमें मिल सकते हैं, सर आप हमें बता सकते हैं कि कोई किस तरीके से, किस प्रोसेस से अगर कोई चाहे तो वो हायर एनर्जी से कनेक्ट करके ये बातें जान सकता है? देखो, सबसे पहले तो आप सुबह थोड़ा सा जल्दी उठने की शुरुआत करें, जो व्यक्ति भी करे। जब आप थोड़े फ्री होते हैं, जब मन बिल्कुल शांत होता है, इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय निश्चित किया गया है। यानी सूर्योदय से लगभग 2.5 घंटे पहले, ऐसा बोला जाता है। तो हम लोग, हमारी तो पूरी टीम है, जैसे सनराइज़ जब भी है, जैसे मान लीजिए 6 बजे सनराइज़ है, तो लगभग 3:30 बजे से सब ये समय शुरू हो जाता है। तो कोई व्यक्ति उस समय उठे और मेडिटेशन करके पहले अपने मन को खाली करे विचारों से, और फिर किसी भी देवी देवता से अगर उसको कोई संदेश पाना है, उन पर फोकस करते हुए प्यार से प्रार्थना करे। मैं आपको बहुत अलग अलग तरीके से कोई रिचुअल्स नहीं बताऊंगा कि ये करो कि वो करो, ये माला वो माला। जहाँ भी आपकी श्रद्धा है कनेक्ट करो। अगर आप हनुमान जी से पॉजिटिव समझते हैं तो हनुमान जी की ऊर्जा से उनके मंत्र का जाप करो और उनसे कनेक्ट करने का प्रयास करो। हनुमान जी की हनुमान चालीसा आप 3 बार पढ़ लो और देखो आपका मन क्या हनुमान जी में नहीं लगने लगता। और फिर आप प्यार से प्रार्थना करो कि जी ये मेरी समस्या है, पहले मेरी समस्या का समाधान दीजिए। तो डेफिनेटली वहाँ से कुछ आंसर आने शुरू हो जाते हैं। आप समय भी दीजिएगा कि मुझे इतने समय के अंदर अंदर मुझे इसका आंसर ज़रूर चाहिए। मैं कहूँ कि मैंने सुबह प्रार्थना करी, मैं कहूँ जी आज शाम के 5 बजे से पहले मतलब मुझे कोई ना कोई समाधान दीजिए, यू विल डेफिनेटली गेट आंसर। मेरा 100% किस बिलीव वे है में इसमें। मिलते हैं आंसर्स? आंसर अलग अलग तरीक़ों से आ सकते हैं। मैंने कई वीडियोस में बहुत विस्तार से बताया है। एंजल्स की कनेक्टिविटी कभी कभी तो जो लोग, जिनकी विजुअल पावर अच्छी है, उनको कई बार विजन दिखाई जाते हैं, जैसे हम लोग को विजन दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी चीज़ के बारे में पूछा, क्या मुझे ये वाला बिजनेस करना चाहिए, लेट्स से मेरा कोई क्वेश्चन है, या किसी बात को लेकर क्या मुझे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, मुझे कोई आंसर आता तो विजन की फॉर्म में आते हैं। विजन का हो सकता है मैंने पूछा तो मुझे दिखाई दे कि सनराइज़ दिखाई दे रहा है। ओके। तो सनराइज़ का मतलब क्या है? गो हेड, जो आप सोच रहे हो, जो कर रहे हो, बहुत अच्छा है। तो एक चीज़ ऐसा इंडिकेशन है। ऐसा कोई और हो सकता है किसी चीज़ के लिए अगर मना किया जा रहा है। जैसे मुझे एक बार किसी चीज़ के लिए सवाल किया तो मुझे बैल के सींग दिखाई पड़े, मतलब खतरे बहुत हैं, नुकसान बहुत होने के चांसेस हैं, तो अपने आप को ना करें इस चीज़ को तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे अलग अलग टाइप की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो ये विजन आना एक बात है। दूसरा, कभी कभी कुछ लोगों को ऑडिटरी मैसेज सुनाई पड़ता है, मतलब साउंड के रूप में सुनाई पड़ता है। कुछ लोगों को जो है वो अलग सिम्टम दिखाई पड़ते हैं, जैसे एंजेलिक नंबर दिखाई पड़ते हैं। सपोज़ आपने प्रार्थना करी और प्रार्थना के बाद जैसे आपने आंखें खोली, देखा घड़ी में 4:44 हो रहे हैं, 4:44 हो रहा है, 3:33 हो रहे हैं, या कोई अन्य मैसेज इसी टाइप का, वो आपको बार बार आपके ध्यान उसी पर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आपको एंजल कुछ कहने का प्रयास करें। तो एंजेलिक नंबर का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। तो आप उस नंबर को अगर पकड़ पाएँ तो आप इजीली, नेट पे सारे अर्थ दे रखे हैं, मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि कई नंबर्स है, तो आप जिस नंबर के हिसाब से देखें कि ये आपका एंजल्स का आपके लिए मैसेज है। एंड पर्टिकुलर नंबर का मतलब ये भी हो सकता है कि वो मना करना चाहते हैं? यस, ऐसा भी हो जाता है, बहुत बार होता है। मना करने के आई थिंक नंबर 1111 इज अ गुड नंबर। 11 नंबर मैनिफेस्टेशन का है कि जो आपने सोचा है, जो तक ड्रीम्स रखे हैं, वो बिल्कुल सही हैं। अब ये समय आ चुका है, द टाइम इज़ मेच्योर नाउ टू गो हेड विद दैट। ये 11 का मतलब है। ऐसे 22 का मतलब नॉर्मली होता है कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, गो हेड। एंड नेगेटिव कौन सा है कि हमें रुक जाना चाहिए अगर हमें कोई नंबर नॉर्मली देखो, नंबर नेगेटिव को इंडिकेट करने का डायरेक्ट नहीं आता, बट आपको किसी ना किसी फॉर्म में रोका जरूर जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैंने कोई सवाल किया और मुझे उनका इंडिकेशन ना में आ रहा है, हो सकता है कि जैसे बिल्ली के रोने की आवाज़ आए, अब ये नेगेटिव है,
डेफिनेटली नेगेटिव है। ऐसे कोई और इंडिकेशन हो सकता है मेरी मदर, मेरे फादर, मेरा कोई नियर एंड डियर वन किसी बात के लिए मुझे डांट दे। मैं सोचता रहा था लेकिन वहीं से डांट पड़ गई या कोई बात ऐसी होगी, इसका मतलब है कि जो मैंने अभी सोचा वो कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हैं। प्रकृति आपको कहीं ना कहीं, देखो आपको थोड़ा सूक्ष्म लेवल पर सोचना पड़ता है और जवाब जरूर आते हैं। नंबर है सच कि ये वाला नंबर डिनायल का नंबर है, नहीं ऐसा नहीं होता। स्पेसिफिकली गाइड किया जाता है। जैसे 5 नंबर है नॉर्मली, अब 5 नंबर वैसे एक पॉजिटिव नंबर है, राइट, लेकिन 5 नंबर ये बताता है कि जीवन में आगे खतरे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, कोई बड़ा चेंज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे ही जो 8 नंबर है वो स्पिरिचुअल गेन का नंबर है, मतलब वो 7 नंबर स्पिरिचुअल गेन का और 8 नंबर फिनेंशियल गेन का नंबर है। 9 नंबर किसी को अगर रिपीटेडली दिखता है, इसका मतलब है कि नेचर आपको कहना चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा तुम जिंदगी में क्या करने आए थे, तुम अपने लक्ष्य से भटक तो नहीं रहे हो। ये 9 नंबर इंडिकेट करता है। एंड सर ड्रीम्स के थ्रू भी गाइडेंस मिलती है? डेफिनेटली ड्रीम्स के थ्रू भी एंजल आपको कई तरीकों से गाइडेंस दे सकते हैं, जिनमें ड्रीम्स भी एक पार्ट है। अब जो लोग थोड़ा इसमें सतर्क हैं, जिन लोगों को बहुत विविड और कलरफुल ड्रीम्स आते हैं, उनको तो बहुत स्पष्ट भी दिख जाता है कि ये चीज़ ऐसे है, या ड्रीम्स में कोई पर्टिकुलर इंडिकेशन मिले तो उसको जरूर कदर करनी चाहिए, सोचना चाहिए उसके बारे में। सर आपने और किसी देवता की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करी है मैंने जिन्होंने प्रिडिक्शंस बताई हों? प्रेडिक्शन बताने वाले तो अभी जो हैं, जैसे हमें मेरे जो परमहंस सदगुरु जी हैं उनकी तरफ से, साथ में गुरु नानक देव जी महाराज जी के बहुत सारे प्रेडिक्शन हमारे पास हैं। ओके 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 जी। राइट, ऐसे ही संत कबीर जी, उनकी ऊर्जा से स्वामी विवेकानंद जी, ये लोग बहुत सतर्क हैं। भगवान शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी, इन सब की ऊर्जा से हम कनेक्टेड रहे हैं। अन्य भी बहुत सारे देवी देवता बीच बीच में आकर मैसेजेस देते रहते हैं। एक बार मीराबाई जी की एनर्जी से हमने कनेक्ट किया था, उनके कुछ मैसेजेस होते हैं अलग अलग टाइप के, और मैंने एक सीरीज़ अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, मैसेज फ्रॉम द मास्टर्स के नाम से, जिसमें वो सारे इंडिकेशन को मैं अलग अलग फॉर्म में डालता रहता हूँ। तो जो लोग देखना चाहते हैं वो उसको जानना चाहते हैं, कर सकते हैं। आपके साथ ऐसा होता है कि आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तब उनके मैसेज आते हैं, या फिर कुछ एंजल्स होते हैं जो खुद ही आपसे कनेक्ट करने की कभी कोशिश कभी करते हैं? डाउनलोडिंग उनकी तरफ से होती है। हम जैसे मैं किसी और पर्पज़ के लिए हम कनेक्ट हो रहे होते हैं, जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं, हम शून्य में पहुंच गए, खाली हो गए बिल्कुल। जैसे हम एम्प्टी होते हैं, एम्प्टी होने के बाद अपने आप कुछ डाउनलोडिंग, कोई पर्टिकुलर देवी देवता का मैसेज अपने आप उतरना शुरू हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो ऐसा भी तो डिपेंड करता है कि आपको कोई चीज़ बहुत अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग तुरंत मैसेज भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मेरी प्रार्थना पर ही वो कुछ बोलें, वो अपनी तरफ से ही बोल देते हैं। मतलब एक चैनल बन गया ना, सिंपल से सोचिए, एक बार चैनल बन गया तो बड़े लोग हैं, उनके पास कुछ पावर्स हैं और वो आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं तो वो ज़रूर देते हैं। और मेरे ख्याल से सभी लोगों को कनेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए। हम पहले पुरातन काल में सोचते थे कि जैसे महाभारत काल में उन्होंने प्रार्थना करी कुंती ने, तो उनके सामने सभी अलग देवी देवता आने लगे उनसे, तो अभी भी हो वही रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट मैं कहूँ कि मेरे सामने दिखाई दिए नहीं, ऐसा तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन यह कि हाँ उनकी ऊर्जा मुझे उपलब्ध है और जो मैसेज हैं बिल्कुल क्लियर कट हैं। जैसे महाअवतार बाबा जी के मैंने आपको कही, तो बहुत क्लियर कट मैसेज उतरते हैं उनके कि आत्मज्ञान पाने का प्रयास कर लो, दिस इज़ द गोल्डन टाइम, द गोल्डन टाइम। बार बार उनका मैसेज था कि ये टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होने वाला है। ये 2025 के बारे में उनका मैसेज था कि बहुत सपोर्टिव टाइम होगा आत्मज्ञान के लिए। बाहरी चीज़ें डिजास्टर्स भी होंगी, लेकिन भीतर से बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज भी आने के 100% चांसेस हैं। सर कभी किसी एंजल ने ऐसा लाइक फिजिकल फॉर्म में आकर कोई आपको गाइडेंस देने की करा है कभी ऐसे? फिजिकल फॉर्म में भी बहुत बार आए हैं, बहुत बार। जब मैं मेरा सिलेक्शन की मैंने जब मैट्रिक पास किया था, तब मेरा मन आगे पढ़ने का नहीं था, तब मुझे इतना समझ नहीं थी आसपास में इतना वो, तो मुझे मैं कहीं खड़ा था तो एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति जो है बिल्कुल फिजिकल फॉर्म में मोटरसाइकिल पर मेरे सामने आकर सीधा सीधा बोला, जा और अभी एडमिशन ले। मतलब ही सिंपली टोल्ड मी। वो कौन थे, कहाँ से थे, बिल्कुल वाइट ड्रेस, वाइट उनके पास वो थी, बुलेट थी, और सारा अटायर उनका जो था मेरे गुरुदेव की तरह दिखने में लग रहे थे। पर मुझे बाद में याद आया, उससे पहले तो मुझे समझ में आया। ऐसे बहुत बार होता है, डायरेक्ट इंडिकेशन आता है, डू दिस नाउ। वो इतनी पावर के साथ कहते हैं कि फिर उसके बाद ये गुंजाइश नहीं रहती कि इनके पीछे डाउट किया जाए, यू हैव टू डू इट। तो फिजिकली भी सामने आकर बहुत और इन बार लोगों होता को है। पहले कभी नहीं देखा होता और बाद में भी कभी नहीं देखते, ये Yes. रूप बदल कर आते हैं। मतलब ऐसे ही होता है। और कभी कभी तो किसी के थ्रू जैसे बुलवा देते हैं, वो भी होता है, लेकिन डायरेक्ट भी होता है कि कोई अननोन पर्सन जो है सामने आया और उसने कुछ कह दिया, और वो इतना पावरफुल, इतना डायरेक्ट होता है कि आप इनकार नहीं कर सकते। सर क्योंकि आप इस पाथ में हैं तो आपको ऐसे फिजिकल फॉर्म में भी एंजल से गाइडेंस मिल जाती है, तो हम बोल सकते हैं जो नॉर्मल हम जैसे लोग हैं, क्या उनको भी कभी ऐसे गाइडेंस मिलती होगी? 100%। जो लोग थोड़े भक्ति भाव वाले हैं, देखो जो लोग की जिनके अंदर थोड़ा सा भी भक्ति भाव है, जैसे जो भगवान कृष्ण जी से जुड़े हैं, श्री राम जी की ऊर्जा से जुड़े हैं, हनुमान जी से जुड़े हैं, मेरे साथ कितने ऐसे लोग हैं
कि जो लोग ये इंडिकेट करते हैं कि आज मुझे हनुमान जी ने ये इंडिकेशन दिया, आज मुझे श्री राम जी की तरफ से ये मैसेज आया, क्लियर आता है, बहुत लोगों को आता है। तो मैं बात ये है कि आप थोड़ा सा झुके तो सही, प्रार्थना तो करना शुरू करें। मैं सभी की बात कर रहा हूँ कि मतलब हम झुक के प्रार्थना तो करना शुरू करें, गाइडेंस 100% आती है। आप जितने व्यूअर्स एक बार देख रहे हैं, आप नीचे कमेंट करके बात बता सकते हैं, क्या आपकी ज़िंदगी में कभी आपको डिवाइन मैसेज नहीं मिले? मैं 100% मेरा बिलीफ है हर व्यक्ति को मिलते जरूर हैं। ये अलग बात है कि हम उन्हें इनको इनकार करके कर दें, नहीं ये तो ऐसे ही हो गया होगा, कोइंसिडेंस हो गया होगा, बाई चांस ऐसा हो गया। मैं एक बार रिपीट कर दूं, मेरे गुरुदेव ने फरमाया था, इस पूरे ब्रह्मांड में नथिंग हैपन्स बाई चांस। सर मैं यही आपसे बस बोलने ही वाली थी कि आप एक बार ऑडियंस को ये बता दीजिए कि कोइंसिडेंस जैसा कुछ भी नहीं होता कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। मेरा बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है उनका, मेरे गुरुदेव का मैसेज है। मेरे परमहंस सदगुरु जी ने फरमाया था कि देयर इज नथिंग कॉल्ड कॉन्सिडेंस हियर। जो भी हो रहा है, जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, जो घटना घट रही है, अकारण नहीं घट रही, उसके पीछे रीजन जरूर है। इतना बड़े ब्रह्मांड के अंदर इतनी बड़ी घटनाएं, सोच के देखिए, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर हमारी पृथ्वी की औकात बिल्कुल एक धूल के कण जैसी है। ये पूरा यूनिवर्स ऐसे चल रहा है, पूरी आकाश गंगाएं और कितने सारे करोड़ों तारे, और ये सब इतना बड़ा जो सिस्टम चल रहा है, आज तक इतनी सी मिस्टेक हुई है परमात्मा से? कभी नहीं हुई ना। कोई एक कमी निकाल के दिखा दे। जिस परमात्मा से एक भी मिस्टेक नहीं हुई है, जिस परमात्मा के हम अंदर एक भी कमी नहीं निकाल के दिखा सकते, हम उसको ये कह सकते हैं कि मेरे जीवन में बाई चांस कुछ हो गया। नहीं, बाई चांस नहीं हुआ। वो एक कैलकुलेटेड चीज़ थी। आपके जीवन में एक पर्टिकुलर कष्ट आया, एक तकलीफ आई, एक पर्टिकुलर घटना घटी, वो डेफिनेटली कैलकुलेटेड थी। उसकी तो कैलकुलेशन थी, आपके लिए वो बाई चांस लगाओ, एंड वो उससे हमारा इवोल्यूशन ही हुआ है। इवोल्यूशन ही हुआ है। परमात्मा मंगलमयी है, जो याद रखे मंगल भवन मंगलहारी, हम भगवान राम के बारे में ऐसा कहते हैं। इसका मतलब है कि जो भी होगा अंत में हमारा कल्याण होगा, जो भी होगा। अब जिस व्यक्ति के जीवन में कोई चैलेंज आता है, कोई कष्ट आता है, नॉर्मली हम एक ब्लेम में गेम में चले जाते हैं, हे प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इवन घर का कोई मेंबर हमसे दूर हो गया, या कोई कष्ट देने वाली चीज़ आ गई, कोई फिनेंशियल लॉस हो गया, कोई रिश्ता दूर चला गया, तो अल्टीमेटली हम कहीं ना कहीं ब्लेम गेम में आ जाते हैं। एक बार अपने अंदर झांक कर देखें, परमात्मा को कहीं ना कहीं से उसके रीजन जरूर देता है। लोग हमारे पास आते हैं, पास्ट लाइफ के जो क्वेश्चन लेकर आते हैं, यही तो लेकर आते हैं, मेरे साथ ये घटना घटी, मेरे हस्बैंड मुझे तलाक लेकर दूर दे के चले गए, या मेरे जीवन में मतलब हमारे यहाँ बेबी नहीं हो रहा है। ऐसे कोई सवाल करते हैं, क्या बिना कारण क्यों हो रहा है? आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दुनिया में जो बाकी 900 करोड़ लोग हैं उनके साथ क्यों नहीं हो रहा? आप ही के साथ क्यों? अकारण तो कुछ नहीं है। उसी की रीजनिंग के पीछे जाते जाते हम कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में जाके उनका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, या एंजल से पूछ के प्रयास करते हैं। आप जरूर प्रयास करें, वाई नॉट? होना चाहिए, आंसर आना चाहिए। मैं उनका बच्चा हूँ, मैं पूरे ब्रह्मांड का बच्चा हूँ, तो मेरा हक है अपने पिता से पूछने का। आई वॉन्ट टू नो मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ। एंड जब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को आ रहे हैं आंसर्स, तो हमें भी आ सकते हैं अगर हम ट्राई करें। जरूर आ सकते हैं, और होना चाहिए। हम झुकना सीखे, यूनिवर्स तो लगातार हमें देने को तैयार है। इस वीडियो तक भी आप अगर कोई पहुंचा है ना, तो ऐसे नहीं पहुंच जाएगा। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। आप सोच के देखिए ना, अदरवाइज कोई इतनी सामान्य सी बात थोड़ी है। तो ये धन्य भाग समझें पॉजिटिवली इस बात को, कि ऐसे ही नहीं कोई पहुंच जाता। ये गाइडेंस भी आपको ऐसे नहीं मिल जाती। आपके मन ने कहीं ना कहीं डिमांड की होती है, तभी यूनिवर्स आपके सामने वही चीज़ ला कर देता है। वीडियो भी लेकर आता है, बिल्कुल लेकर आता है। ये भी आपकी चॉइस ही होती है। ये पूरा जीवन आपकी चॉइस है। इवन मृत्यु भी हमारी चॉइस होती है। ये ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें, परमात्मा ने सब कुछ चीज़ें एक सीक्वेंस में दे रखी हैं। जीवन साथी, जीवन में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति हमारी चॉइस है। हमने मांगा है तो वो दिए गए हैं। ये अलग बात है कि हमें आज उनके पीछे कारण समझ में ना आए, पर हम जब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं ना, तो थोड़ा सा पीछे जाकर देखते हैं, तो एक एक चीज़ का कारण पता चलता है। यहाँ तक कि मेरा जन्म इसी धरती पर क्यों हुआ, मेरा जन्म भारत की धरती पर क्यों हुआ, यही मेरे माता पिता क्यों बने, यही मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी क्यों हुई, इन्हीं सब के पीछे तो कारण जानने का रंग रूप क्यों हुआ, यही रंग रूप क्यों हुआ। अगर मैं गोरा हूँ तो गोरा क्यों, और काला हूँ तो काला क्यों हूँ, अगर शरीर का जैसा भी कंडीशन है, बीमारी है तो बीमारी क्यों है। यू हैव द राइट कि आप पूछें ये बात। और ये पूछते पूछते ही कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं, जब तक जीवन के मूलभूत क्वेश्चंस के ऊपर जब आप सवाल नहीं करते, तब तक आप कनेक्ट नहीं हो सकते। यहीं से तो यूनिवर्सल पावर के साथ शुरू होता है कि मेरे साथ ही क्यों। सर ये बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक यहीं से बंदा स्पिरिचुअलिटी में भी आ जाता है, की तरफ मूव करता है, और होना भी चाहिए। व्हाई नॉट? वो पर्सन ही क्या, एक कुत्ता ये सवाल नहीं कर सकता, एक गधा ये सवाल नहीं कर सकता। इंसान है, इंसान के पास परमात्मा ने इंटेलिजेंस दी है, तो वो सोच सकता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। एक कुत्ते को मारो, वो बेचारा रो लेगा, कुछ कह थोड़ी सकता है। एक गाय को कुछ कह दो, वो रो लेगी, आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता वो क्या करे क्या। लेकिन इंसान है, हम कर सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं और जवाब भी हैं। तभी तो ये सारी चीज़ें मिली हैं ना, और तभी इंसान का इवोल्यूशन भी होता है। जी सर, थोड़ी देर पहले ही हमने कल्कि अवतार की बात करी है। सर आपने बताया कि भगवान कल्कि ने अभी अवतार तो नहीं लिया है, बट आप ये बता सकते हैं कि
किस टाइम तक या कब उनका अवतार होगा एंड क्या क्या उस टाइम होने रहने वाला है? देखो बहुत सारी जो चीज़ें, ये सब बातें भी भविष्य मालिका में ही लिखी हैं, ओके। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं अभी इसको मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबके लिए व्यूज़ लाने का एक तरीका बन गया है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, कहने के लिए ये हो गया कि बस कल की लोगों को ऐसा दिख रहा है। लोगों ने कितने चैनल बना डाले हैं, मतलब कल की अवतार के नाम से ही चैनल चले जा रहे हैं लोगों के। जी। हर कल की कैसा होगा, कल की वैसा होगा, और मैंने जैसे कहा कि लोग डिक्लेयर करे जा रहे हैं कि मैं कल की हूँ, तो ये थोड़ा ये फनी सा हो रहा अभी है। रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ देखी थी, गुजरात के एक ऑफिसर हैं, हाँ तो उन्होंने बोला कि मैं कि कल हाँ की मैं अवतार कल की हूँ, ऐसे बहुत हैं, बहुत अपने आप को वो करे जा रहे हैं, क्योंकि इस समय लोगों की सुर्खियां बटोरने का बड़ा इजी साधन है। और लोगों को ना जब भी डर लगेगा ना, वो किसी ना किसी अवतारवाद की डेफिनेशन हमारे यहाँ पे पहले से ही है। तो देखो उसका जो समय है, उसके भविष्य मालिका के हिसाब से ही कहें, या जो जितने भी प्रेडिक्शन हमारे जो पुराणों में लिखा हुआ है पूरा, जहाँ पर बाकी के भगवान श्री विष्णु जी के बाकी 10 अवतारों के बारे में, 9 अवतारों के बारे में पूरा विस्तार से लिखा है, जो 10वें अवतार की बात आ रही है, तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जब अधर्म जो है एक पीक पर पहुँच जाएगा, उसमें बहुत सारे कलयुग की सिम्टम लिखे हुए हैं उसमें। यहाँ तक भी जैसे उसमें एक चीज़ है कि जैसे 12 साल की बच्ची जो है वो माँ बनने लगेगी, या धर्म बच्चे और अपने माता पिता की का हत्या कर देंगे इस बात के लिए, पैसे की वजह से। जब ऐसी जघन्य जो परिस्थितियाँ क्रिएट हो जाएंगी, तब डेफिनेटली कल के अवतार होगा, तब ये लिखा हुआ है। अब लोग उस चीज़ को ऐसे करके करें, क्योंकि अब पाप बढ़ चुका है, तो वो जो घटना 4.5 लाख साल के बाद होने वाली थी वो अभी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा करके लोग उसको शॉर्टकट बनाने की यही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो व्यूज़ कैसे कैसे मिलेंगे। मिलेंगे? हाँ, तो राइट। वो ऐसा ना कह के सीधी सीधी अगर हम बात करें, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा लॉजिकल होगा, क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा कि कल के अवतार ऐसे ही नहीं हो जाएगा उनका एक। क्योंकि आई थिंक सर जो दिखाया गया है ना कि जब कल्कि जी अवतार लेंगे तो वो बहुत ज्यादा क्रूअल टाइम दिखाया गया है। आई थिंक मुझे अभी वो नहीं दिख रहा है। नहीं अभी दिख रहा है। काफी लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अभी इवन भी हो रहे हैं। यूथ स्पिरिचुअल हो रहा है। बिल्कुल हो रहा तो है। कहाँ से हम बोल सकते हैं कि अभी घोर कलयुग आ गया है? हाँ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा मान के भी के लिए ऐसा चलते हैं। बट हाँ ठीक है, मान लेने में कोई बुराई नहीं है, पर मेरा ख्याल ये है कि पहले अपने भीतर तो कल्कि को पैदा करो। जी। सीधी सी बात है, मेरे अंदर कुछ अवतार घटित नहीं हुआ, मैं खुद को नहीं जान पाया, किसी दूसरे के भरोसे पर बैठा हूँ, तो ऐसा नहीं होने वाला। जब भी होगा, पहले हमारे भीतर मानवता का उदय होना चाहिए, मानव से फिर हम परमात्मा बनने की कोशिश करें, देवता बनने की कोशिश करें, तो फिर अगला स्टेप है। बिल्कुल सर, आपने बहुत 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 डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या क्या 2025 में होने वाला है, 2025 से 31 तक कैसा टाइम रहने वाला है, और काफ़ी प्रिकॉशंस अभी हमें मिल चुके हैं कि हमें कैसे सतर्क रहना है। एंड आई थिंक व्यूअर्स को भी समझ आ गया होगा कि हमें सबसे पहले तो मैं भी दोबारा से बोलना चाहती हूँ कि कैसे पैसों का बैकअप रखना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि आपने बता दिया है कि क्या क्या होने वाला है, हार्श टाइम रहने वाला है। थैंक यू सर, इतना अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए, एंड हम सभी के साथ अपनी नॉलेज एंड जो भी आपको गाइडेंस मिली है एंजल्स के थ्रू वो हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। अब हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे, एंड सर हमें पास्ट लाइफ के बारे में बहुत सारे राज खोलने वाले हैं, बहुत सारे चीज़ें बताने वाले हैं। उस पॉडकास्ट का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच सर अगेन।